व्हाट अ क्रेजी नाइट ऑफ फुटबॉल वी जस्ट विटनेस्ड भाई। क्रेजी क्रेजी क्रेजी। एफसी बार्सिलोना अपना गेम हार जाती है रियल सोसिएडाड से, और मैंने बोला था रियल सोसिएडाड अवे इज गोइंग टू बी थोड़ा सा मुश्किल फॉर एफसी बार्सिलोना। पॉइंट्स टेबल में अब जो है वो रियल मैड्रिड केवल 1 पॉइंट जो है वो नज़दीक है बार्सिलोना से। तो बार्सिलोना वालों को जो है वो भाई अब अपना सीट बेल्ट टाइट करना पड़ेगा, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी रिस्की रियल मैड्रिड के साथ ला लीगा में। बट यू नो व्हाट, ये गेम हम क्यों हारे हैं? तुमको क्या लगता है भाई? इतने सारे चांसेस मिस करे हैं बार्सिलोना ने, मैं आपको क्या बताऊं भाई। और ना ठीक है, आप बोल दीजिए रेफरिंग ठीक नहीं थी, ऑफसाइड वाला जो है वो भाई आप गिना लीजिए कि ये बेकार था, वो बेकार था। भाई अगर तुम एफसी बार्सिलोना के फैन हो बहुत लंबे समय से, यू नो दिस फॉर अ फैक्ट दैट वी रेफरी हमारे लिए मतलब 10 गेम में से केवल एक ही गेम में काम करेगी। 9 गेम में आपको जो है वो भाई ऐसा कुछ करना है, आउट स्कोर करना है कि रेफरीज भी बैम्बूजल हो जाए। कितने दफ़ा हमने ये देखा है कि हमारे प्लेयर्स गोल मार देते तो रेफरी अरे अरे ऐसे करता है भाई, एक्टिंग तो समझ में आता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है भाई। लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ यू नो व्हाट, अगर बार्सिलोना को गेम्स जीतना है, रेफरी आप भूल जाइए। और यही हांसे फ्लिक भी बोलते हैं अपने प्लेयर्स कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इतना अच्छा करो ना कि आपको रेफरी के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। लेकिन क्या आज बार्सिलोना के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी? बिल्कुल भी नहीं। बहुत लेयर्स है भाई इस गेम के बारे में, रेफरी से लेकर के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से लेकर के डिफेंस से लेकर के बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एफकॉन के बारे में बात करेंगे, शावी के बारे में बात करेंगे। क्रेजी वीडियो। बस आपसे इतनी गुजारिश है, सब्सक्राइब का बटन, लाइक का बटन बस दबा दो, तुम्हारे लिए फ्री है, ऐसे 2 बार दबाना है, मेरा बहुत काम हो जाएगा दोस्त, मेरे को ब्रांड डील मिल जाएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए। एनीवेज दोस्तों, लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखें, ज़्यादा टैक्टिक्स के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि क्या करूँ टैक्टिक्स के बारे में बात करके। टैक्टिकली तो ये गेम अपन जीत रहे थे, हम ये गेम हारे हैं बिकॉज ऑफ आर मिस्ड चांसेस। रेफरी के बारे में मैं नहीं बोलूंगा यार, छोड़ो रेफरी, मिस्ड चांसेस के चलते ये गेम हारा गया है। आप स्टैट्स देखें एक बार, 5 शॉट्स बार्सिलोना लेती है, ठीक है, नहीं ज़्यादा होगा शॉट्स, मैं गलत लिख लिया हूँ। 9 शॉट्स ऑन टारगेट, 5 जो है वो उसमें से टारगेट्स के जो शॉट्स थे उसमें से 5 जो है वो भाई वुड वर्क में लगा है। मतलब भाई पोल में लग करके 5 बॉल छिटक के आ गया, ठीक है। उसमें से 7 जो है वो भाई बिग चांसेस बार्सिलोना क्रिएट करते हो। तुम एक्सजी देखो, 3.7 की एक्सजी है। इतना सब कुछ भाई, इतने सारे शॉट्स, इतने शॉट्स ऑन टारगेट, है ना, 5 बार जो है वो पोल लग के आ रहा है साला, और एक्सजी 3.7 की, और गोल कितना? 1। 3.7 की एक्सजी के साथ गोल हमारा आ रहा है 1। तो ये क्लियर जो है वो इंडिकेशन है कि प्लेयर्स हमारे जो है वो फिनिशिंग काफ़ी गंदा कर रहे हैं गेम में। यहाँ पे बात जो है वो ख़त्म हो जाता है। और जब प्लेयर्स फिनिश नहीं करते हैं इतने सारे चांसेस होने के बाद, तो फिर ऐसा लगता है कि जो 3:30 बजे तक जग करके हमने जागरण किया है ये भाई वर्थ इट नहीं था। दिमाग खराब हो गया। आखिरी मिनट में वो शायद जूल्स कुंडे ही था जो हेडर मारा था, पोल में लग करके बॉल छिटकी थी। क्योंकि आखिरी मोमेंट्स में ऐसा हो जाता ना कि भगवान 1 पॉइंट बस दिला दे, 3 पॉइंट्स तो नहीं नजर आ रहा है, 1 पॉइंट बस दिला दे। वो 1 पॉइंट हो सकता है, दूसरा गोल पड़ सकता था बार्सिलोना, लेकिन साला वो पता नहीं क्या जादू टूना करके आया था भाई रियल सोसिएडाड का गोलकीपर खेला भी जबरदस्त, लेकिन वो जादू टोना ज़्यादा जबरदस्त किया था भाई पोल के अंदर टकरा के बॉल छिटक रही है, घुसी नहीं रही है गोल में। इट वॉज वन ऑफ दोज जो है वो भाई गेम्स फॉर अस। लेकिन भाई क्या करा जाए, क्योंकि जब रफीना नहीं रहता है तो फिर बार्सिलोना में कोई रहता ही नहीं है बंदा जो आपकी नहीं है उस पार लगाए। मेरी बात को समझना, ये जो बार्सिलोना 11 गेम से लगातार गेम्स जीत रही थी, इसके पहले रफीना इंजर्ड, और हम उस समय गेम्स ड्रॉ कर रहे थे या तो हार रहे थे। रफीना आता है, लगातार आप 11 गेम जीतते हो, और फिर रफीना एक मैच के लिए बैठ जाता है बेंच में और आप मैच वो हार जाते हो। ये क्लियर इंडिकेशन है कि भैया रफीना आपकी नैया को पार लगाता है। रफीना इज द मोस्ट क्लिनिकल गाय एट एफसी बार्सिलोना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जितने चांसेस कल बार्सिलोना ने बनाए उसमें से अगर रफीना रहता तो 1-2 गोल हो ही जाता और हम गेम ये जीत जाते। तो आपको एक बात समझना पड़ेगा, इफ यू वांट टू विन गेम्स यू कैन नॉट रिलाई ऑन a single attacking player, or just simple on outscoring your opponents. You have to fix your defense because some days that single player जिसके ऊपर आप रिलाई करते हो आउट स्कोर करने के लिए कि ठीक है हम 2 गोल खा लिए तो हम 4 गोल मारेंगे, वो शायद इंजर्ड हो जाए, वो शायद इन बिटवीन ऑफ द मैच इंजर्ड हो जाए, वो शायद भाई साहब उस गेम में पार्टिसिपेट ही ना करें। ऐसा भी हो सकता है कि आपके खिलाफ लक हो, जैसे आज के गेम में हुआ, लक ही नहीं है, पोल में लग जा रही है बॉल। ऐसा भी हो सकता है कि रेफरी आपके खिलाफ डिसीजन आपके जो है वो भाई उल्टा पुल्टा कर दे रहा है।
नाराज हुआ। तो देयर विल बी नंबर ऑफ फैक्टर्स भाई जो एक गेम में काम करता है, एंड यू जस्ट कैन नॉट रिलाई ऑन आउट स्कोरिंग योर ओपोनेंट्स, यू हैव टू फिक्स योर डिफेंस मेरे भाई। एंड एफसी बार्सिलोना की डिफेंस इज नॉट दैट गुड। द गेम वेयर जॉन गार्सिया डिड नॉट हैड एक अच्छा गेम, जॉन गार्सिया के भी कुछ डिसीजंस क्वेश्चनेबल थे, तुम्हारी डिफेंस एक्सपोज हो जाती है, जुल्स कुंडे एक्सपोज हो जाता है, जेरार्ड मार्टिन एक्सपोज हो जाता है, जेरार्ड मार्टिन नहीं सॉरी अलेहांद्रो बाल्दे एक्सपोज हो जाता है। मैंने बोला था ना तुमको, ये जॉन गार्सिया है जो जुल्स कुंडे को बचा करके रखा है, जेरार्ड मार्टिन को बचा करके रखा है। आज देखो जॉन गार्सिया की परफॉर्मेंस कैसी हुई, एंड एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग जूल्स कुंडे कि भैया जूल्स कुंडे क्या कर रहे हैं। सच में क्या कर रहे हैं पूरे सीजन भर यार, मतलब बहुत बेकार परफॉर्मेंस, बिकॉज वी हैव टू डू समथिंग विद कुंडे, वी जस्ट कैन नॉट स्टार्ट आउटराइट कुंडे अब हर एक मैच। अब आप कुछ भी करो, चाहे कंसेलो के स्टार्ट करो, एरिक गार्सिया को राइट बैक बना दो, आई रियली डोंट नो मैन, बट जूल्स कुंडे को थोड़ा सा जगाओ, कोई यू नो व्हाट, जगाओ उसको, क्योंकि वो बंद हो चुका है भाई। बिकॉज जूल्स कुंडे हर तरीके से भैया ट्विस्ट हो रहा है। 1v1 पोजिशनिंग, अपने पोजीशन को छोड़ करके आगे आ जाना, फिर दौड़ करके पोजीशनिंग कवर करने में वो फेल हो जाता है, और फिर 1v1 में डिफेंडिंग उसकी खराब है। तो मतलब चीज़ें सही नहीं आ रही जूल्स कुंडे के लिए, और अलेहांद्रो बाल्दे के लिए भी भाई। बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ मैं अलेहांद्रो बाल्दे का, लेकिन मैं अब इस सीज़न ये फील कर रहा हूँ तो गेम बहुत प्रिडिक्टेबल है, डिफेंस में उतना अच्छा नहीं है, अटैक में दौड़ता है बस, पासिंग ठीक ठाक करता है, बट क्रॉसेस उतने अच्छे नहीं है यार बाल्दे के। तो बाल्दे को भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और मैं ये पूरे सीजन के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस रियल सोसिएडाड वाला गेम। बार्सिलोना को अपना फुल बैक वाला सिचुएशन और सेंटर बैक वाले पोजीशन पे काम करना ही करना है। रही बात रेफरी की, यस भाई रेफरी बहुत बेकार, वो लमीन यमाल वाला वार इमेज देख करके उन लोग को शर्म आ जानी चाहिए, किसने वो बनाया है भाई। मोर ओवर हांसी फ्लिक ने भी ये बोला कि क्या वार रूम में वो सेम रेफरीज बैठे थे जो पिछले सीजन बैठे थे और लेवेंडोस्की पैर को इतना बड़ा दिखा दिए थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने बोला हाँ, तो फिर हांसी फ्लिक बोलता है ओह गुड वर्क थैंक यू, और हंसते हंसते उठ के चले जाते। क्या मैं बोलूं, अरे क्या बोला जाए इस चीज के बारे में, मतलब रेफरी तो वो उसका मुंह देख के ही समझ में आ जाता है कि गेम खत्म है भाई, ठीक है। बट इट्स क्वाइट सैड दैट इवन आफ्टर देम रिसीविंग एक रेड कार्ड, पेद्री समहाउ जिंदा है इस गेम के बाद, मुझे पता नहीं कैसे। हमको जो है वो भाई आउट स्कोर कर देना चाहिए था। डैनी ओल्मो बहुत बेकार परफॉर्मेंस वंस अगेन। फिर से क्वेश्चन है, जब रेशवर्ड जैसा हमारे पास अटैकर है और आप रफीना को स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको लेफ्ट विंग में शायद रेशवर्ड को ही स्टार्ट करना चाहिए, ये मेरा मानना। बाकी ठीक है, अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, इट वॉज वन ऑफ दोस्त नाइट जहाँ पे गेम हारना हमारे किस्मत में लिखा हुआ था। आप रेफरीज को कर लीजिए क्वेश्चन, आप दुनियादारी कर लीजिए, बट ये फैक्ट आपसे दूर नहीं जाने वाला है कि बार्सिलोना की डिफेंस आउटराइट जो है वो भाई बहुत मीडियोकर है, और आप इस मीडियोकर डिफेंस के साथ ज़्यादा लंबा नहीं चल सकते हो लीग में। दैट इज़ वंस अगेन वेरी वेरी क्लियर। तो ये मेरा जो है वो भाई मानना है इस गेम के बारे में। लेट मी नो योर रिव्यूज एट द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द खबरें। सो पहली खबर आ रही है शावी के बारे में। सो शावी एज यू गाइस माइट बी नोइंग कि अपने नेक्स्ट मैनेजरियल करियर को जो है वो भाई स्टेप अप करने के लिए तैयार है। ही इज लुकिंग फॉर अ क्लब बेसिकली इन प्रीमियर लीग एंड यूरोप। और अब ऐसा एक रिपोर्ट निकल करके आई है कि शावी नॉट अलोन विल बी यू नो व्हाट हेडिंग टुवर्ड्स कोचिंग ए क्लब। उसको ज्वाइन करेंगे सर्जियो बुस्केट्स एज हिज असिस्टेंट कोच। तो सर्जियो बुस्केट्स और शावी की जोड़ी अपन को जो है वो भाई बेंच में नजर आ सकती है। ऑल्दो ज़्यादा रिलायबल नहीं है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि इसको मैं बोलूँगा ज़्यादा आप लोग ध्यान मत दीजिए। बट सिंस स्पर्स इज नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू सैक थॉमस फ्रैंक, वहाँ पे बस बातें ये चल रही कि यूसीएल गेम से पहले कर दें या यूसीएल गेम के बाद करें। ये जो है वो भाई अभी डिबेटेबल चीज़ वहाँ पे चल रही है। सो अगर थॉमस फ्रैंक वहाँ पे जाता है तो उनके दिमाग में भी शावी हर्नांडेस कोचिंग के रूप में है। एंड आई फील स्पर्स इज द राइट यू नो व्हाट क्लब फॉर शावी अगर वो प्रीमियर लीग में जाना चाह रहा है तो। मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं मेरे भाई, लिवरपूल नहीं मेरे भाई, स्पर्स आप जाओ। और अगर पोचेटिनो टाइप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मिलता है ना शावी को, तो मेरे ख्याल से स्पर्स के साथ जो है वो काफ़ी अच्छा शावी हर्नांडेस कर सकता है। नाउ सर्जियो बुस्केट्स एज वेल। अब ये हो गई स्पर्स के बारे में बात, शावी के बारे में बात। अब बात कर लिया जाए भाई साहब यहाँ पे जो है वो एफकॉन के बारे में। कमाल की फाइनल और फाइनल के अंतिम क्षणों के बारे में बात करूंगा। अंतिम क्षण चल रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम पे मैच चल रहा है भैया। सेनेगल वाले जो है वो एक गोल मारते हैं, गोल को रेफरी डिसअलाउ कर देता है। तो जो रेफरी था ना वो क्लियर आउट मोरक्को को काफी ज्यादा जो है फेवर कर रहा है। एनी विच वेज रेफरी छोड़ो, आखिरी मिनट में जो है वो सेनेगल गोल मारी थी, उसको जो है डिसअलाउ कर दिया रेफरी। सब अमक गए, ये क्या हो गया ये क्या हो गया। फिर आखिरी मिनट में मोरक्को को वो पेनाल्टी दे देता है भाई। अब जब मोरक्को को वो पेनाल्टी मिल गई तो सेनेगल वालों ने बोला कि आउटराइट रॉबरी हो रही है, हम नहीं खेलेंगे मैच। मैनेजर बोला सब जो है वो आ जाओ टनल में, सब जो है वो टनल में जाने लग गए। लेकिन सादियो माने रुका और बोला कि नहीं मेरे भाई कोई टनल में नहीं जाएगा, सब वापस आओ, कुछ तो करो, मैं नहीं जानता, मैच खेलेंगे हम, क्योंकि अगर हम ऐसे निकल गए फाइनल से तो ऑटोमेटिकली वो कब जीत जाएंगे। तो वो जाता है टनल में, सबको खींच के वापस लेकर के आता है और पेनाल्टी ऑब्वियसली जो मिली थी वो पेनाल्टी
लेने के लिए ब्राहिम डियाज आते हैं मोरक्को। ब्राहिम डियाज अपने आप को मैसी समझ के पेनाका पेनाल्टी मारते हैं और डायरेक्ट गोलकीपर के हाथ। मेंडी भारी खुश कि अरे भाई पेनाल्टी में बचा दिया, और एक्स्ट्रा टाइम पे जा करके जो है वो सेनेगल गोल मार देती है और जो है वो भाई साहब एफकॉन जीत। स्टोरी है भाई, स्टोरी है, हिस्टोरिक हिस्टोरी है। और इस हिस्टोरिक हिस्टोरी के साथ कनेक्ट होते हैं सादियो माने, जनरेशनल टैलेंट, अफ्रीका के वन ऑफ द बेस्ट अब जो है वो कहलाएंगे, ड्रॉगबा आप कह सकते हैं, बट जस्ट लुक अपॉन व्हाट सादियो माने हैज वॉन भाई। एफकॉन 2 बार जीत चुका है, 25 में, 21 में, प्रीमियर लीग जीत चुका है विद लिवरपूल। लिवरपूल के साथ उसने हर एक इंग्लिश ट्रॉफी जीती, FA कप, लीग्स कप, चैंपियंस लीग, सुपर कप, वर्ल्ड कप। फिर बायर्न जाते हैं, बुंडेसलीगा वहां उठाते हैं, सुपर कप वहां भी उठाते हैं, अरब जाते हैं, अरब में भी जो है वो भाई चैंपियंस कप उठा लेते हैं 2023 वाला। और भाई साहब जो ये 2014 में जहां ये खेलता था ऑस्ट्रिया में, वहां भी कप्स उठा कर गया है। तो ये लेजेंड है अफ्रीकन फुटबॉल का, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भैया ये रही कहानी सादियो माने। आप भी मेरी कहानी को जो है वो अलग लेवल पे पहुंचाइए, सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा करके। मैं मिलता हूँ ऐसी अगली आप वीडियो में। आई एम अशेष के साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस एंड फॉलो अस ऑन Instagram @AKG Football।